वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की शाम को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसे राष्ट्रपति ने आज सुबह स्वीकार कर लिए। 2022 में उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले धनखड़ ने इस पत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कहा कि वो तत्काल प्रभाव से इस पद को छोड़ रहे हैं। धनखड़ ने राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में कहा, स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67(a) के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। गौरतलब है कि देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति का पद भी संभालते हैं। ऐसे में इस पद का महत्व और बढ़ जाता है। देश के 14वें उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ का कार्यकाल 2027 तक का था। प्रधानमंत्री मोदी ने धनखड़ के त्यागपत्र पर कहा कि मैं धनखड़ जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धनखड़ जी ने कई भूमिकाओं में देश की सेवा की। उन्होंने उपराष्ट्रपति समेत कई भूमिकाएं निभाई। हालांकि धनखड़ ने त्यागपत्र का कारण खराब स्वास्थ्य को बताया है, लेकिन मानसून सत्र के पहले ही दिन त्यागपत्र देने से राजनीतिक क्षेत्रों में कई सवाल पैदा कर दिए हैं। त्यागपत्र के संभावित कारण न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर विपक्ष द्वारा समर्थित नोटिस को उपराष्ट्रपति द्वारा स्वीकार करने से सरकार को न्यायाधीश और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने का मौका नहीं मिला। सूत्रों के अनुसार केंद्र ने उपराष्ट्रपति को फोन करके इस मुद्दे पर चिंता जताई। उपराष्ट्रपति ने तीखी प्रतिक्रिया दी और बातचीत जल्द ही बहस में बदल गई। सूत्रों के अनुसार बहस के दौरान उपराष्ट्रपति ने अपने पद की शक्तियों का भी हवाला दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर 1 घंटे की चर्चा की अनुमति देना भी एक कारण बताया जा रहा है, जिसके कारण कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे एवं विपक्ष को मिला सरकार पर हमला करने का मौका, जबकि पार्टी लाइन के अनुरूप लोकसभा में इस चर्चा की नहीं मिली अनुमति। एक संवैधानिक पद की गरिमा से हटकर कुछ संवेदनशील मुद्दों पर भी अपनी बात कहते रहे धनखड़। किसानों के मुद्दे पर भी धनखड़ के बयान से असहज थी सरकार। न्यायपालिका से टकराव के मुद्दे पर भी धनखड़ और सरकार तथा पार्टी के बीच थी अलग अलग सोच। सरकार का था यह मानना कि प्राय सभी संवेदनशील मुद्दों पर उपराष्ट्रपति के बयान से पार्टी लाइन से हटकर भी बोलने की रहती थी संभावना, इसलिए सरकार और पार्टी दोनों थे असहज और सतर्क। प्रोटोकॉल से जुड़े मुद्दों पर भी धनखड़ की सार्वजनिक अभिव्यक्ति से कुछ लोग नहीं थे खुश। एक दिन पहले केजरीवाल से उनकी मुलाकात और उसके हुए प्रचार से भी असहज थी पार्टी और सरकार। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर। धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश में उपराष्ट्रपति का पद फिलहाल खाली हो गया है। उनके पद छोड़ने के बाद देश में अगले उपराष्ट्रपति के पद के नाम को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।